बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये हमारे इस्लामियत का 26वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 25 में हम सबक नंबर 9 सुलह हदैबिया का चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। स्टेटमेंट नंबर 18, 19 और 20 हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि सुलह हदैबिया जो है वो बज़ाहिर तो दबकर हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फ़तह से ताबीर किया और कुरान मजीद में इसको फ़तह मुबीन करार दिया गया। हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फ़तह फरमा दी। ये मुसलमानों के हक़ में बहुत बेहतर थी। अहले मदीना और अहले कुफ़ार के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हुए और तिजारत को बहुत फ़रोग़ मिला। और सुलह हदैबिया के बाद इतने ज़्यादा मुसलमान कुफ़ार जो हैं वो मुसलमान हुए, इससे पहले कभी भी नहीं हुए थे। होमवर्क में मैंने आपको सवाल नंबर 7 और 8 दिया था। सुलह हदैबिया के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद हुआ। स्टेटमेंट नंबर 19 इसका आंसर था। शाद बारी ताला है, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फ़तह फरमा दी। सुलह हदैबिया मुसलमानों के हक़ में कैसी रही। स्टेटमेंट 20 इसका आंसर था। ये सुलह मुसलमानों के हक़ में बेहतर थी। अहले मदीना और अहले कुफ़ार के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हुए, तिजारत को फ़रोग़ हुआ। सुलह हदैबिया के बाद जिस कसरत से कुफ़ार इस्लाम में दाखिल हुए, इतने इससे पहले कभी नहीं हुए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटैम्प्ट किया होगा और अपने सारे ही स्टेटमेंट्स अच्छे से याद किए होंगे। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 26 की तरफ। आप सब अपने इस्लामियात के नोट्स का सफ़ा नंबर 11 सबक नंबर 10 ग़ज़वा खैबर ओपन कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 to 5 हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। स्टेटमेंट नंबर 1, अरब में यहूदियों की क़ुव्वत का सबसे बड़ा मरकज़ खैबर था। खैबर मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। स्टेटमेंट 2, खैबर एक सरसब्ज़ शदाब इलाका था जो पानी के चश्मों और वसी सब्ज़ाज़ार पर मुश्तमिल था। स्टेटमेंट 3, यहूद इब्तदा ही से इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। अरब का मशहूर कबीला बनु गुतफ़ान यहूद खैबर का हम अहद कबीला था। स्टेटमेंट 4, यहूदियों के सरदार बिन अबिल हकीक ने गुतफ़ान और इसके आसपास के कबीलों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा किया। स्टेटमेंट 5, इस फितना अंगेज़ी की खबर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तहकीकात के लिए भेजा। उन्होंने बज़ाते खुद तहकीकात करके इस बात की तस्दीक की। ये 5 स्टेटमेंट्स है। इसमें से पहले आप वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपको पता है हर लेक्चर में आपको बताया जाता है कि आपकी ICS में सेपरेटली एक्सरसाइज नहीं होती, आपकी स्टेटमेंट्स में से ही आपके ऑब्जेक्टिव और आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। ऑब्जेक्टिव में MCQs, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब कुछ शामिल होता है। स्टेटमेंट 1 में देखिए, अरब, यहूदियों, कुव्वत, मरकज़ खैबर मदीना 200 किलोमीटर, वाक़या। स्टेटमेंट 2 में खैबर सरसब्ज़ ज़ो शादाब पानी के चश्मों वसी सब्ज़ाज़ार। स्टेटमेंट 3 में यहूद इस्लाम, अरब मशहूर कबीला बनु गुतफ़ान यहूद हम अहद कबीला। स्टेटमेंट 4 में यहूदियों सरदार बिन अबिल हकीक गुतफ़ान कबीलों मुसलमानों जंग। स्टेटमेंट 5 में फितना अंगेज़ी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तहकीकात तस्दीक। ये 5 स्टेटमेंट्स में से आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवा दिए गए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब आइए अपने लेक्चर की तरफ। अगेन स्टेटमेंट 1 में है, अरब में यहूदियों की क़ुव्वत का यानी कि यहूदियों की जो ताकत का सबसे बड़ा मरकज़ वो खैबर का इलाका था, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा यहूदी और ताकतवर यहूदी शामिल थे, मौजूद थे, वाक़या थे। खैबर मदीना से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर था। मदीना से ये 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था ये इलाका जो खैबर का था। और खैबर एक सरसब्ज़ शदाब इलाका था, मतलब इसके हर जगह पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, पानी के बड़े बड़े चश्मे थे और बहुत ही खूबसूरत इलाका ये तस्वुर किया जाता था उस वक्त का, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा शामिल था और पानी के चश्मे भी थे, तो इसकी वजह से इसकी खूबसूरती थी। यहूद इब्तदाई से इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। यहूद जो थे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, वो इस्लाम को नहीं मानते थे। और अरब का मशहूर कबीला बनु गुतफ़ान जो था वो सबसे मशहूर कबीला था और वो यहूदियों का हम अहद का मतलब होता है जो एक साथ मिलकर जिन्होंने वादा किया होता है, सेम जो होते हैं ना एग्रीमेंट के कबीले, वो है हम अहद, मतलब दोनों का जो अहद था वो एक ही था। यहूदियों के सरदार बिन अबिल हकीक ने गतफ़ान और इसके आसपास के कबीलों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा कर लिया कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे और इस्लाम की तबलीग को रोकेंगे। इस फितना अंगेज़ी की खबर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तहकीकात के लिए भेजा, मतलब कंफर्मेशन के लिए भेजा कि वहाँ पर क्या हालात हैं।
تو عبداللہ بن رواحہ نے وہاں پہ جا کے بذات خود تحقیقات کی اور اس بات کی تصدیق کر دی، یعنی اس بات کو ثابت کیا کہ ہاں واقعی ایسا ہے، یہود جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے قبیلوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ تھی آپ کی 5 اسٹیٹمنٹس جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آبجیکٹیو بھی مارک کروا دی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف۔ لیکچر نمبر 26 کا جو آپ کا ہوم ورک ہے، خیبر کہاں واقع تھا؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، خیبر کیسا علاقہ تھا؟ خیبر کہاں واقع تھا؟ اسٹیٹمنٹ 1 اس کا آنسر ہے۔ خیبر کیسا علاقہ تھا؟ اسٹیٹمنٹ 2 اس کا آنسر ہے۔ پلس آپ نے اسٹیٹمنٹس لرن کرنی ہے 1 to 5 آف یونٹ نمبر 10 کی۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 27 میں ہم اپنی سبق نمبر 10 غزوہ خیبر کی اسٹیٹمنٹ نمبر 6 to 10 پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔